हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको कक्षा 4 का अध्याय 13 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। तो क्यों इन्हें हाजिर जवाब कहा गया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मुल्ला नसरुद्दीन कौन है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये एक दरबार लगा हुआ है, बादशाह की कहानी है और इनसे कुछ सवाल जवाब इस तरह से करे जाते, जब कोई सवाल जवाब करे जाते हैं मुल्ला नसरुद्दीन से, तो वो ऐसे बढ़िया जवाब देते हैं, इसीलिए इनको हाजिर जवाब कहा जाता है। और बाकी इसमें देखते हैं कैसे कैसे सवाल करे गए हैं इनसे और किस तरह उन्होंने उनके जवाब दिए हैं। बादशाह का दरबार लगा है। बादशाह अपने मंत्रियों, विद्वानों और काजियों के साथ बैठे हैं। दरबार में चीन से दाढ़ी वाले एक विद्वान आए हैं। चीन से आए हैं एक विद्वान, दाढ़ी वाले हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। विद्वान झुककर सलाम करते, बादशाह सलामत, मैं चीन से आया हूं। मैंने आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने हैं। अपने विद्वानों से मेरे 3 सवालों के जवाब दिलवाइए, तब मैं मानूं कि हाँ, आपके यहाँ सचमुच बहुत बुद्धिमान लोग हैं। अपने दरबारियों की प्रशंसा सुनकर बादशाह बहुत खुश होते हैं। बादशाह कहते हैं, मेहमान के लिए बनी गद्दी की ओर इशारा करते हुए, हाँ हाँ जरूर तशरीफ रखिए, फिर प्रश्न कीजिए। जो भी आप प्रश्न करेंगे उनका जवाब जरूर मिलेगा। प्रश्न करेंगे, फिर पहले आप आराम फरमाइए। विद्वान कहते हैं, सज्जनों आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? आसमान में कुल कितने तारे हैं? मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सभी दरबारी नजरें नीची किए बैठे हैं। कोई भी सवालों के सही सही जवाब नहीं दे पाता। विद्वान हैरानी से, अरे यहां तो सभी चुप है। बादशाह सलामत, क्या आपके दरबार में मुझे सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे? बादशाह सिर हिलाते हुए, नहीं नहीं, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके सवालों के जवाब अवश्य दे देंगे और आपको मायूस नहीं लौटना पड़ेगा। पहरेदारों को हुक्म देते हुए मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में हाजिर किया जाए। ठीक है, अब पहरेदार झुककर जो हुक्म जहां पना, तो मतलब बादशाह ने हुक्म दिया है, नसरुद्दीन को बुलाया जा रहा है, मुल्ला नसरुद्दीन जी को। तो मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में अपने गधे पर सवार होकर आते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन गधे से उतरकर बादशाह को सलाम करते हुए, बादशाह सलामत, आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। क्या सवाल, क्या बात है, हुक्म कीजिए। बादशाह कहते हैं, मुल्ला जी ये विद्वान सुदूर चीन से आए हैं, यानी कि बहुत दूर से आए हैं। इनके सवालों के जवाब कोई नहीं दे पाया, इसलिए आपको बुलाया है। देश की इज्जत अब आपके हाथों में है, क्योंकि चीन से आए हैं और भारत की इज्जत अब आपके हाथों में है। मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की ओर देखकर, विद्वान महोदय अपना पहला सवाल कीजिए। विद्वान अकड़ कर कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? मुल्ला नसरुद्दीन अपने हाथ की लाठी को गधे के दोनों ओर घुमाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए, इस गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे है। गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। विद्वान वैसे भौं चढ़ा के, पर इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की आंखों में आंखें डालकर, विश्वास न हो तो मंगवाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को नापकर देख लीजिए, जरा भी अंतर आए तो बताइए। विद्वान सक पकाते हुए, अच्छा ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल सुने। आसमान में कुल कितने तारे हैं? मुल्ला नसरुद्दीन तपाक से, मेरे गधे के शरीर पर जितने रोए हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। विद्वान चिढ़ते हुए, कि ऐसे जवाब दे रहा है, बड़े अजीब से उसमें चिढ़ते हुए कहता है, इस गधे के रोए आपने कब गिने? मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब आपने आकाश के तारे गिने तभी मैंने गधे के रोए गिने। विद्वान और अधिक परेशान हो उठता है। विद्वान झेप से जाता है वो, ठीक है, अब मेरा तीसरा सवाल सुने, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? मुल्ला नसरुद्दीन पलके झपकाते हुए, यह तो एकदम आसान सवाल है, मेरे गधे की पूंछ में जितने बाल हैं उतने। एक अंगुली उठाते हुए, न एक भी बाल कम न एक भी बाल ज्यादा।
इतने ही बाल निकलेंगे जितने मेरे गधे की पूंछ में निकलेंगे। विद्वान आंखें तरेरते हुए, लेकिन इसका क्या सबूत है? मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान के एकदम पास आकर, इसको साबित करना हो तो मैं आपकी दाढ़ी और गधे की पूंछ से एक एक बाल उखाड़ना शुरू करूंगा। मतलब दाढ़ी से भी एक बाल उखड़ेगा विद्वान की, और गधे की पूंछ से भी एक बाल उखड़ेगा, और शुरू कर लो भी कितने कितने बाल हैं। यह कहते कहते मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाने लगे, उसे तोड़ने के लिए एक एक बाल उसके दाढ़ी का। विद्वान घबराकर, नहीं नहीं, साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस मैं हारा आप जीते। विद्वान अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। बादशाह प्रसन्नता पूर्वक खुश होते हुए, बादशाह तो बहुत खुश हो, उसके सारे सवालों का जवाब बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब मिले। वाह मुल्ला जी, आप सचमुच हाजिर जवाब हैं। सभी दरबारी मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही करते हैं। तो वाकई में मुल्ला नसरुद्दीन वाकई में हाजिर जवाब निकलते हैं। तो कितना अच्छा लगा।